मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दुबई में अमरीकी कौंसिल खाना यानी अमरीकी सिफारत खाने पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है कि दुबई में मौजूद अमरीकी एम्बेसी के पास ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। यह जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जी हां, पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब के रियाज में भी अमरीकी एम्बेसी को ईरान ने निशाना बनाया था और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर दुबई में मौजूद अमरीकी एम्बेसी को अब ईरान ने निशाना बनाया है। और यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई ड्रोन ईरान के जो ड्रोन हैं ये दरअसल दुबई में अमरीकी एम्बेसी के पास आकर हिट हुए हैं, अमरीकी एम्बेसी के पास आकर लगे हैं। दुबई हुक्काम ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि दरअसल ये जो हमला है ड्रोन के सबब यह हमला हुआ है, ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ है और फौरी तौर पर ड्रोन लगते ही जहां पर ड्रोन से हमला किया गया वहां पर बड़े पैमाने पर आग लग गई है। और हुक्काम और अमरीकी एहलकार और अमला हालांकि इसमें शुरुआती तौर पर महफूज बताए जाते हैं और किसी को कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अमरीकी एम्बेसी पूरी तौर से तबाह बर्बाद हो गई है। अमरीकी जो सिफारत खाना है उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दरअसल यह हमला सिफारत खाने के आसपास भी बताया जा रहा है हुआ है और इसकी वजह से जो सिफारत खाना है उसके अतराफ भी जो चीजें थी उनमें आग लग गई है और काफी बड़ा नुकसान इसमें बताया जाता है। दरअसल जिस तरह से सऊदी अरब में रियाज में मौजूद अमेरिका के सिफारत खाने पर ईरान ने हमला किया था, ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए से हमला किया था, उसके बाद अमेरिका ने एक तरह से अपने पूरे अमले को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से अलर्ट पर रखा था और सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया था कि जहां जहां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के दरअसल सिफारत खाने या एम्बेसी है वहां पर अलर्ट रहें, वहां पर पूरे तौर से एक तरह से चाको चौबंद रहें। और ऐसे में अब जब दुबई में ईरान ने अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया तो यहां से पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेज और जो अमला था वो दरअसल उसे हटा लिया गया था। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जैसे ही यह हमला हुआ है उसके बाद अमरीकी जो एम्बेसी है उसके चारों तरफ आग जलती हुई दिखाई दी। ईरान की जानिब से पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और यही कहा जा रहा है कि ये दरअसल ईरान की तरफ से हमला किया गया है जिसे उन्होंने जवाबी कार्रवाई एक तरह से बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं यह दरअसल उसका जवाब है, क्योंकि इससे पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर उसकी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो दरअसल पूरे मशरिक़ वस्ता में होगी। मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं या जहां जहां अमेरिका का अमला है या जहां जहां अमेरिका के सिफारत खाने हैं वो एक तरह से महफूज नहीं बचेंगे। और ठीक ऐसे ही अब एक के बाद एक ईरान अमेरिकी सिफारत खानों को पूरे मशरिक़ वस्ता में निशाना बना रहा है। पहले सऊदी अरब के रियाज में जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था और उसके बाद अब दुबई से यह बड़ी खबर आई है जहां दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। और इस हमले में जो एम्बेसी की पूरी इमारत है, पूरा जो अहाता है, क्योंकि काफी बड़ी जगह में अमेरिका की ये एम्बेसी बनी हुई है और इस पूरी जगह पर एक तरह से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर यह बड़ा हमला दरअसल ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर कोई जानी नुकसान की खबर निकल कर नहीं आई है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका और इजराइल का जो अमला है वो एक तरह से अलर्ट पर रखा गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर चाको चौबंद रखा गया है। ऐसे में ड्रोन जिस वक्त हिट हुआ उस वक्त बताया जा रहा है कि एम्बेसी के अंदर अमला मौजूद नहीं था, लेकिन एम्बेसी की पूरी इमारत तबाह हो गई है, चारों तरफ आग लग गई है और बाकायदा अब ईरान का बयान भी सामने आया है। ईरान ने कहा है कि यह उसकी जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि शुरुआत इजराइल और ईरान ने की है और इसका इख्तिताम एक तरह से ईरान करेगा और पूरे मशरिक़ वस्ता से जब तक अमेरिका और इजराइल का सफाया नहीं हो जाता है तब तक ईरान इसी तरह के हमले जारी रखेगा।